हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एल्डिहाइड कीटोन के बाद मेरा एक सेकंड लेक्चर भी आएगा, तो इसमें हम एल्डिहाइड कीटोन का जो पार्ट बच गया था दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन, और इसके बाद हम लोग वन शॉट डिवीजन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर करेंगे बच्चे। तो मेरा ये प्रयास है कि 2024 का जो बोर्ड है आपको काफी अच्छा जाए, तो इसी पैटर्न में एक के बाद एक वन शॉट एपिसोड आपको लेकर के सामने आता रहूंगा। ओके बच्चों, तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स स्टार्ट एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ज्यादा डिटेल एल्डोल कंडेंसेशन जानना चाहते हैं या कैनिजारो जानना चाहते हैं तो मेरे ऑर्गेनिक के वन शॉट प्लेलिस्ट में अगर आपको जाकर देखेंगे तो उसमें मैंने आपको डिटेल में एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं यहाँ पर आपको वन शॉट में केवल समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो बेटा देखो एल्डोल कंडेंसेशन में स्पेशली हमें शर्त ये होता है, कुछ चीजें मैं आपको बोलता चलूंगा, आप उसको अलग से नोट भी करते चलिएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास सबसे जो बेसिक कंडीशंस होता है कि कम से कम एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो बच्चे। तो देखो मैंने इसमें कंटेंट लिखा है अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो ही रिएक्शन टेक प्लेस करेंगे समझो। अब जैसे देखो मैंने इसमें एक रिएक्शन फेस किया है, CH3CHO है, तो कभी कभी पेपर में आपको क्या ना नेम से भी दे सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए आप IPSC अच्छे से लिखते चलिएगा। जैसे देखो CH3CHO बेटा है, तो CH3CHO क्या होता है, इसका IPSC नेम एथेनॉल होता है बेटा। क्या होता है? एथेनॉल होता है, और इसका होता है 2 मोल लिया गया सिंपली, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करोगे, HCH2CHO है, तो किसी एक के अल्फा हाइड्रोजन को ब्रेक करो। मैंने इसके अल्फा हाइड्रोजन को तोड़ा तो इस पर H प्लस आएगा और रेस्ट पार्ट बेटा क्या आएगा, इस पे माइनस आएगा। ऐसे इसको ब्रेक करो, दूसरे वाले के कार्बन पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन बेटा माइनस आएगा। बस ये फंडा समझे रहो, और इसको आसानी से क्या करो, कार्बन में भेजो और H को कहां भेज दोगे, O के पास चला जाएगा। तो देखो ये कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, CHOH CH2CHO हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आएगा या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आएगा, चेक कर लो। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, बगल में अल्फा है, बगल में बेटा क्या है, बीटा है, तो बीटा पे OH आना चाहिए। अगर बीटा पे OH है तो इसका मतलब प्रोडक्ट सही है। ओके, अब देखो मैंने इसमें आप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो कीटोन के साथ बेटा कर सकते हो। देखो मैं आपके लिए किसमें होमवर्क दे सकता हूं, आप इसके लिए रिएक्शन होमवर्क के तौर पे करके मेरे को आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनल व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं। डाइल्यूट NaMH है, डाइल्यूट NaOH है, बेटा इसका 2 मोल ले लोगे। ओके, इसका क्या ले लोगे, 2 मोल ले लोगे। तो इसको आप मुझे होमवर्क के तौर पे करके दिखाएंगे। ओके, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और डाइल्यूट NaOH है, तो क्या ये रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अगला बेटा देखो इसके बाद से एल्डोल का बाद का जो टाइप आता है क्रॉस एल्डोल आता है। तो क्रॉस एल्डोल की खासियत क्या है कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन दोनों में से किसी एक के पास होना चाहिए। तो देखो मेरे पास स्पेशली क्या है, क्रॉस का मतलब एक अलग होगा और दूसरा अलग होगा समझो, ठीक है। एक का आपका एल्डिहाइड हो सकता है, दूसरा कीटोन भी हो सकता है, या दोनों ही एल्डिहाइड हो सकते हैं, बट दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखो मैंने इसमें एथेनॉल लिया है और मेथेनॉल लिया है, तो इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक में OH माइनस लिखा है, क्योंकि पेपर में कभी कभी OH माइनस भी देता है बच्चों। ओके, डाइल्यूट OH है या सिंपली बेस है। देखो शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि बेस हो जाए या अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड कीटोन का, तो क्या रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इसको ध्यान रखे रहना। अब देखो इसमें इस वाले के अल्फा हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो किसके कार्बोनिल को फिक्स करोगे, यानी एल्डिहाइड के यानी फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनिल को फिक्स कर दो और दूसरे वाले के अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ। तो इस वाले का बेटा H जाएगा O के पास, तो OH हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर सिंपली क्या कहते हैं, देखो एक H था ये H था, तो देखो ये CH2 हो जाएगा, यहाँ का CH2 और ये CHO हो जाएगा। प्रोडक्ट कैसे चेक करोगे, अल्फा है और बीटा पे बेटा क्या है, OH है, तो बीटा पे OH है तो इसका मतलब क्या है, बीटा पे OH है तो एल्डोल कंडेंसेशन कंफर्म हो जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए मेरे आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें ढेर सारे एग्जांपल प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कराए हैं। ओके, अगला बेटा देखो मेरे पास कैनिजारो रिएक्शन है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो एल्डोल देगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो देगा। समझ गए मेरी बात को, अल्फा कार्बन पे आपको चेक करना होता है। जैसे देखो मेरे पास बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, तो बाजू वाले कार्बन को क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, इसलिए क्या ना कि ये रिएक्शन एल्डोल देता है। अब समझो कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिजारो देगा। आपके सिलेबस में 2 ही रिएक्शन है,
एक फॉर्मल्डिहाइड के साथ है और बेटा एक रिंग के साथ, जैसे बेंजल्डिहाइड के साथ है। तो इसमें रीजेंट 50% NaOH दे सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दे सकता है। मैंने दोनों ही वैरायटी लिख दिया है ताकि पेपर में जिस रूप में पूछेगा आप उसी रूप में उसका आंसर प्रेडिक्ट करना। अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है तब पर भी कैनिजारो है, अगर 50% NaOH है तब पर भी समझ जाना कैनिजारो का ही रीजेंट है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि एक अल्कोहल बनता है और एक आपके पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट बनता है। इस रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसी रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का बेटा रिडक्शन होता है। तो इसमें दो दो हाइड्रोजन देखो जुड़ जाता है, तो इस वाले को बोलोगे रिडक्शन। अल्कोहल का बेटा इसमें रिडक्शन होता है और जो कार्बोक्सिलिक बनता है इसका बेटा ऑक्सीडेशन होता है। यानी एक ही मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस होना, ऐसे वाले को डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। A reaction in which same molecule oxidation and reduction take place simultaneously, such reaction is known as disproportionation reaction। बच्चे अगला देखो बेंजल्डिहाइड के साथ है, तो इसमें भी क्या बनेगा, एक का CH2OH बना दोगे और दूसरे वाले को क्या बना दोगे बेटा, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। इसका नाम लिख लेना सोडियम बेंजोएट, क्योंकि इसमें ईस्टर है तो इसका सफिक्स में OAT लगाओगे, क्योंकि देखो ऐसे RCONA, आर की जगह पे अल्काइल की जगह पे यहाँ पर Na आ गया, तो बेटा ये ईस्टर जैसा फील देता है। तो ईस्टर है तो सफिक्स में क्या लगाओगे, OAT लगाओगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो का डिटेल मैकेनिज्म के लिए आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मेरा यहाँ पर वन शॉट का मकसद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसमें डिटेल नहीं गए हैं, बस इतना इसको करते हैं। अगला बेटा देखो, इसमें अगर आपका एल्डोल कंडेंसेशन खत्म हो गया तो अब आते हैं रिंग के साथ आते हैं। तो रिंग में ESR चलता है, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेटा इसमें जो होता है ना, ये डीएक्टिवेटर्स की तरफ फील करते हैं, यानी CHO जो ग्रुप होता है इसमें बेटा ये -R इफेक्ट शो करता है। तो -R इफेक्ट से क्या होता है कि इस बार जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना वो मेटा पे अटैक करेगा। तो जितने भी आपके पाई बॉन्ड्स वाले होते हैं या -R इफेक्ट होते हैं, ये मेटा पे जाके प्रोडक्ट बनाते हैं। बेटा इसमें जैसे मैंने ESR में पहला करा दिया, क्लोरीनेशन करा दिया, तो क्लोरीनेशन से जो Cl इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ये जाके अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। नाइट्रेशन से बेटा क्या जनरेट होता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दैट इज सल्फोनेशन, ये कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। तो ये सारी रिएक्शन में ऑलरेडी अपने अल्कोहल फिनोल ईथर में या फिर आपके हैलोल्केन से भी करा चुके हैं। तो ESR में जितने रिएक्शंस होते हैं 5 रिएक्शन होते हैं, तो 2 रिएक्शन इसमें फिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फिडिल क्राफ्ट असाइलेशन नहीं देता है, तो आपको उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें स्पेशली क्या जानना है कि CHO ग्रुप यानी कि जिस भी की एटम पे या बेंजीन के टॉप पे यदि पाई बॉन्ड आ जाए, थोड़ा इसको मैं फील करके दिखा देता हूं बच्चों। जैसे देखो ये है मेरे पास, ओके, C डबल बॉन्ड O है, H है, तो मैं ये समझाना चाहता हूं। जैसे देखो इसमें क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, तो पाई बॉन्ड वाले क्या शो करते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप शो करते हैं। तो ये ESR के रिएक्शन में कहां पर अटैक करेंगे, मेटा पे अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इसको अलग से की पॉइंट में नोट कर लो। अगर बेटा मान लो सपोज क्लोरो आ गया, जैसे मान लो कि आपके पास क्लोरो आ गया, जैसे मान लो कि OH आ गया, अभी देखो आप एनालिन भी पढ़ोगे आने वाले चैप्टर में, तो ये सारे क्या देंगे, एक बार इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा और दूसरे वाले में बेटा कहाँ अटैक करता है, पैरा पे अटैक करेगा। तो ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जब आपके पास बेंजीन के टॉप पर ग्रुप को पहचानना सीखो, सिंपल मैकेनिज्म हमें नहीं जानना है, मेरा शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करें कि यदि उसके पास पाई बॉन्ड है तो मेटा पे अटैक करेगा ESR के दौरान, यदि उसके पास सिग्मा बॉन्ड जैसे कि आपके पास Cl है, OH है, H2 है, तो ऐसे वाले ऑर्थो पे जाते हैं, पैरा पे जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो बेटा आपका इसमें एल्डिहाइड कीटोन का पोर्शन पूरी तरह से द एंड हो चुका है। अब आगे चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टार्टिंग करते हैं। ओके, तो इसको भी फिनिश करने का प्रयास करते हैं विद इन 20 मिनट्स के अंदर, इसको कोशिश करते हैं। देखो अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक का जो सिंबल होता है RCOH होता है, इसका जो सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है, तो ये भी आप अलग से नोट कर सकते हैं, ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है। अगर IPSC करेंगे तो इसमें हम क्या लगाते हैं, जैसे मेथनोइक एसिड लगाते हैं, एथनोइक एसिड लगाते हैं, प्रोपनोइक लगाते हैं, ब्यूटेनोइक लगाते हैं, तो सफिक्स इसका क्या होता है, ओइक एसिड होता है। यहां तक क्लियर हो गया। बेटा इसमें सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ पढ़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक देखो मेरे एक्सपीरियंस से काफी छोटा कंटेंट है, आपको ये सिंपली 2 या 3 मार्क्स में बोर्ड में नंबर दे के जाता है।
तो पहले बच्चे किससे रिएक्शन कराओगे, CO2 से कराओगे, CO2 का RMgx से कराओगे। R पे माइनस होता है और बेटा MgBr पे क्या चार्ज होता है, जिंक प्लस चार्ज होता है। ओके, तो बच्चे इसमें R पे माइनस है, MgBr पे प्लस होता है। देखो एक कार्बोनिल को ब्रेक करो, जब एक कार्बोनिल को बच्चे ब्रेक करोगे तो देखो ये कुछ ऐसे टूटेगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर माइनस आएगा, पीछे प्लस छोड़ेगा, इस पर माइनस आएगा। अब देखो ये R माइनस कहाँ अटैक करेगा बच्चे, कार्बन पर अटैक करेगा, तो RCOMgBr हो जाएगा। अगला बच्चे देखो स्टेप इसमें पानी होता है, तो पानी में देखो कैसे टूटेगा, ये MgBr को अलग कर दोगे, यहाँ OH आ जाएगा और बच्चे यहाँ पर H आ जाएगा। देखो ये कार्बोक्सिलिक बन गया, सिंपल फंडा है। तो CO2 से क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक बना सकते हो। अगला बच्चे देखो रिएक्शन क्या हमारे पास है, साइनाइड को कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है। यहाँ पर मैं वर्ड लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में स्पेशली कंप्लीट और पार्शियल भी करके कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। अगर पार्शियल होगा तो आपके पास अमाइड बनता है और कंप्लीट वाले बेटा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक बनता है। जब साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में किया जाता है तो 2 पानी इसमें यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक बन जाता है। अगला बच्चे देखो ये सब सिंपलेस्ट रिएक्शन है, बस इनको आप देखते चलो, मेरे साथ साथ लर्न करते चलो। तो 1 डिग्री के अल्कोहल को स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा दोगे तो कार्बोक्सिलिक बन जाता है। तो 1 डिग्री के अल्कोहल K2Cr2O7 दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहां ले जाएगा इसको, कार्बोक्सिलिक में। अगला बच्चा देखो मेरे को अगर बेंजोइक एसिड बनाना होगा तो KMnO4 हो गया, KOH अगर दिया गया है, KMnO4 अगर डायरेक्ट भी दिया गया है तो भी क्या करेगा, ये जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेंजीन पे सबको ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक में। तो रीजेंट आपको पहचानना है कि यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है तो कहां इंड प्रोडक्ट लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक में लेके जाएगा। इस चीज को ध्यान से सुनते चलना, यदि ऑक्सीडाइज कहीं भी टर्म आ जाए और आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इंड प्रोडक्ट बेटा बनता है, कार्बोक्सिलिक बनता है। तो अब यदि इसमें KOH दिया गया है तो इंटरमीडिएट आपका पोटेशियम बेंजोएट बनेगा। देखो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट था तो यहाँ पर K आ गया तो नाम क्या आ जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे एसिडिक मीडियम में तो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। देखो यहाँ पर H प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो K के साथ क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा और H यहाँ पर चिपक जाएगा। तो सिंपली यहाँ फंडा क्लियर हो गया। तो प्रिपरेशन में बेटा सिंपली आपको ये साइनाइड वाली रिएक्शन, साइनाइड वाला और आपका टोल्यूइन वाला रिएक्शन, ये कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप अच्छे से नोटिस करते चले। अगला बेटा देखो इसमें PP का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो ये सबसे ज्यादा क्या ना कि बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डाइमराइजेशन कॉन्सेप्ट होता है। ये कार्बोक्सिलिक जो होता है ये डाइमराइजेशन करके 2 मॉलिक्यूल में, जॉइंट मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है। तो बेटा इसी को बोलते हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। ओके, इसका हाई MPBP है, वही इसका आंसर बेटा आएगा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसका भी आंसर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर लिखोगे इसमें। बेटा इसमें क्या लिख लोगे, एक कीवर्ड ऐड कर लो, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चे। तो बच्चे इसमें नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के है। इस केमिकल प्रॉपर्टी से भी बच्चे आपका सिलेबस में क्वेश्चन बना हुआ है, बोर्ड पे क्वेश्चन बना हुआ है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके, लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू रिड्यूस्ड CO। बेटा ये इसमें रेजोनेंस का मतलब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बाय रेजोनेंस। देखो इसमें क्वेश्चन तुमसे क्या बनता है कि जैसे एल्डिहाइड और कीटोन होता है, जैसे बच्चे आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एल्डिहाइड RCHO होता है, ओके, या जैसे आप देखोगे तो कीटोन बेटा आपके पास ये है, तो ये सारे क्या होते हैं, CO की वजह से, कार्बोनिल की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। तो ये कहना चाहता है कि कार्बोक्सिलिक भी ऐसा रिएक्शन देना चाहिए जैसे एल्डिहाइड कीटोन देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये कहना कि रिएक्शन नहीं देता है। तो यही आपको मैंने इसमें रीजन लिखवाया है कि इसमें रेजोनेंस की वजह बच्चे क्या होता है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। क्या कर लेता है, ड्यू टू रेजोनेंस इट एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, जिससे क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन की पोलैरिटी को बच्चे रिड्यूस कर देता है, इसीलिए वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है।
क्योंकि जहां पर जैसे ही प्लस बनेगा तो रेजोनेंस से क्या कर देगा, उसको प्लस जो है ना उसको मिनिमाइज कर देता है, इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करना मुश्किल हो जाता है। बेटा इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए और मैंने दिया है कि क्रॉस एल्डोल CH3 CHO है, CH3 CH2 CHO है, ये आप मेरे को करके दिखाएंगे। इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट बच्चे बनते हैं। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे को आप पर्सनल व्हाट्सएप पे जैसे कि आप हर बार मेरे को सेंड करते हैं। ओके, तो मैं अपने कंटेंट की ओर आगे चलता हूँ। बच्चे इसमें आपने क्या सीखा कि डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक एल्डिहाइड कीटोन ड्यू टू रिड्यूस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करेक्टर बाय रेजोनेंस। देखो इसमें मैंने रेजोनेंस भी करके दिखा दिया है। जब यहाँ का H निकलेगा तो इसके ऊपर देखो माइनस आ जाएगा, और ये बेटा आपके पास डबल बॉन्ड है, तो ये कभी डबल बॉन्ड देखो डबल है, सिंगल है, चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। देखो मैं एक यहाँ पे बेटा रेजोनेंस करके दिखा देता हूँ, तो ये आपके पास C हो जाएगा, और डबल बॉन्ड बच्चे यहाँ पर आ जाएगा, और O पर नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो इसमें 2 रीजन से भी आप मेंशन कर सकते हो। एक तो क्या है ना, दोनों में रेजोनेंस क्या है ना, आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल कंपाउंड से। दूसरा बच्चे क्या इसमें है, नेगेटिव चार्ज ऑन, देखो इसमें क्या लिखा मैंने, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन एटम, और दोनों ही केस में जो नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रिटेन किया हुआ है। तो जैसे क्या है ना कि देखो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होता है, और प्लस चार्ज जो होते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस चीज का बच्चे ध्यान रखे रहना। ओके, तो बच्चे इसमें अगला है मेटल टेस्ट को लेकर के है। तो बच्चे इसमें मेटल टेस्ट के देखो कैसे करोगे, तो मेटल टेस्ट स्पेशली जैसे ये आपके पास एसिड है मेटल है, तो एसिड मेटल रिएक्शन क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इनको भी आप अच्छे से निपटा दो। तो अब हम रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो रिएक्शन में स्पेशली क्या ना, जब ये H निकलेगा तब कैसे कैसे रिएक्शन टेक प्लेस करता है। तो इसमें सबसे पहले मेटल टेस्ट है, क्योंकि ये सब एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, क्योंकि इसका H निकलने के बाद ये जो कार्बोक्सिलेट होता है ना, देखो यहाँ पर रेजोनेंस से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसके जो एसिडिक वाले क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये सब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्बोक्सिलिक जो होता है बेटा ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, और फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है नॉर्मल अल्कोहल से। तो कार्बोक्सिलिक एक प्योर एसिड है, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय वाया रेजोनेंस, या दूसरा इसमें भी दे सकते हो ड्यू टू आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन एटम। तो कार्बोक्सिलेट इसमें जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही अच्छा होगा बच्चे। तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप इसमें ये दोनों रीजन मेंशन कर सकते हो। यदि कुछ ना समझ में आए तो ड्यू टू रेजोनेंस लिख देना, नंबर मिल जाएगा। अब देखो तो इसमें आपने क्या किया, एसिड है मेटल है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। अगला बच्चे देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक है। तो टेस्ट वाले सारे रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो बच्चे इसमें क्या करोगे, देखो जैसे कार्बोक्सिलिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कराओगे तो क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा। CO2 इसमें मेन ऑब्जर्वेशन है। CO2 क्या होता है, एफरवेसेंस के साथ समझो जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक होता है, तो कोल्ड ड्रिंक में जैसे ही आप ढक्कन ओपन करते हो तो भाप जैसे बन के निकलता है ना, तो इसी को बोलते हैं एफरवेसेंस बोलते हैं, यानी बुदबुदाहट के साथ CO2 प्रोड्यूस होना, दैट इज एफरवेसेंस। इसी को बेटा कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना। तो ये रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक कंफर्म करता है, यानी ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या ना कार्बोक्सिलिक ही देता है, फिनॉल और अल्कोहल नहीं देते हैं, इसलिए इसको हम लोग टेस्ट के तौर पे यूज करते हैं। अगला बच्चे देखो इसमें रिएक्शन ड्यू टू क्या है, रिएक्शन ड्यू टू RCOOH है, यानी अब इस बार क्या है ना बच्चे OH निकलेगा। अब इस बार बच्चे क्या निकलेगा, OH निकलेगा। तो देखो रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करेगा। तो बेटा इसमें कार्बोक्सिलिक का देखो ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले से किए हुए हैं, PCl5 PCl3 SOCl2 है। देखो इसमें सिंपल फंडा है, जहां भी Cl आ जाए OH आ जाए, तो OH को हटाओ Cl चिपकाओ। तो हमने इसमें इस रिएक्शन को कंसीडर किया है, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है गैसियस होता है बच्चे। तो सिंपली इनमें से कुछ भी रिएक्शन कराओगे तो RCOCl बन जाएगा। क्लियर हो गया। अगला बेटा क्या ना, अमोनिया के साथ करा करके अगर हीट कर देते हो तो क्या बन जाता है, RCONH2 बन जाएगा। तो वो थोड़ा रिएक्शन को फील करना चाहते हो तो इसका OH पकड़ो, इसका H पकड़ो, निकाल दोगे पानी, तो सिंपली बेटा क्या हो जाएगा, RCONH2। यदि कार्बोक्सिलिक से अमाइड बनाना होगा तो सिंपली अमोनिया करा दो। अगला बेटा देखो स्टीरिफिकेशन है, तो एक हमने क्या रखा है अल्कोहल, और दूसरा हमारे पास OH है। तो इसका देखो OH निकलेगा, इसका H निकलेगा, तो यहाँ पर क्या चिपक जाएगा, RCOOR आ जाएगा, दैट इज ईस्टर आ जाएगा। ईस्टर में सिंपली कार्बोक्सिलिक है, अल्कोहल है, ईस्टर बन जाएगा बच्चे।
अगला देखो हमारे पास P2O5 के साथ हीट करा दोगे, यानी दो कार्बोक्सिलिक को पकड़ो ऐसे। देखो बच्चे स्पेशली क्या है ना, दो कार्बोक्सिलिक को पकड़े, ये RCOOH हो गया, HOC डबल बॉन्ड O है, ये R हो जाएगा। तो देखो इसको ऐसे पकड़ो, वाटर निकल जाएगा, यहाँ O सेंटर पे आ जाएगा। तो RCOCOR बेटा इसको बोलते हैं एनाइड्राइड, यानी वाटर निकालने के तरीके को एनाइड्राइड बोलते हैं। अगला बच्चे हमारे पास है रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक को लेकर के है। तो देखो इसमें स्पेशली बेटा ये सिंपली रिएक्शन क्या है ना, डीकार्बोक्सिलेशन है। तो इसको आप अलग से लिख लीजिए, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहां से बच्चे कार्बन की चेन कम होती है। क्या होता है, यहां से कार्बन की चेन हम कम करते हैं। तो सिंपली देखो पहले क्या कराओगे, कार्बोक्सिलिक को मेटल से करा करके सॉल्ट बना लोगे। अब सॉल्ट बनाने के बाद से NaOH का रिएक्शन करा दोगे, देखो ये Na2CO3 ऐसे निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, दैट इज एल्केन। तो एल्केन बनाने का ये एक शानदार तरीका होता है, यानी कार्बन की चेन को कम करने के लिए हम डीकार्बोक्सिलेशन मेथड का यूज करते हैं बच्चे। अगला देखो CH3COONA है बेटा। तो CH3CONA है, तो इसका जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ भी बच्चे क्या निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन से Na2CO3 निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, दैट इज मीथेन बन जाएगा। अगला बच्चे देखो क्या है ना, रिएक्शन मेरे पास रिडक्शन है। तो रिडक्शन से क्या बना सकते हो, RCOH है, LiLH4 है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन का सप्लायर होता है, तो 2 हाइड्रोजन से एक पानी निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाएगा, RCH2OH बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक से अगर अल्कोहल बनाना होगा तो रिडक्शन करा दोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। अगला बच्चा देखो, दिस इज द फेमस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, महा इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन जनरली आपके पेपर में इस चैप्टर में देखो, अगर मैं आपको हाईलाइट कर दूं तो हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इसका एसिडिक वाली प्रॉपर्टी, और बेटा इसमें जो ये क्वेश्चन थ्योरी से बन जाता है, और इसमें और तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके पास। तो जितना मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूं, इनको ज्यादा अच्छे से घोल के पी जाइएगा, क्योंकि इसी से मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है। ये तो कन्वर्जन में यूज कर लेगा, या तो सिक्वेंशियल में एसिडिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लेगा, और बेटा आपके पास 1 मार्क्स में हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन या तो ऑब्जेक्टिव को देख करके या तो ऐसे भी नॉर्मल दे करके पूछा जा सकता है। तो हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन सिंपली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक पे जब Cl2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराते हो, तो जो कार्बोक्सिलिक के बगल में अल्फा कार्बन होता है और जो हाइड्रोजन होता है, तो सिर्फ इसमें हैलोजनेशन टेक प्लेस हो जाता है, यानी इसमें H को हटाओगे, Cl चिपका दोगे। जैसे आप क्लोरीनेशन करते हो वही फंडा है, यानी कार्बोक्सिलिक के बगल वाले जो कार्बन होते हैं, जैसे अल्फा कार्बन इसको बोला जाएगा, तो यहाँ का यहाँ का H निकाल करके Cl चिपका दोगे। अगला अगर देखो इसी में एक्सेस में करके दिया गया है, तो ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन बेटा हट ना जाए। तो इसमें फिर दोनों हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया है और CCl3 को जोड़ दिया है, तो ये आपके पास एंड प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ तक आपको गॉट इट हो गया होगा। आगे बेटा बढ़ते हैं। अब देखो इसमें रिएक्शन हमारे पास है ESR को लेकर के है, तो इसमें बस इतना ही है। ESR में अगर आप चलोगे तो सिंपली हमारे पास वही तरीका है। देखो फिर से इसमें बेटा क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, तो पाई बॉन्ड वाले कहाँ जाते हैं, मेटा पे प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मेटा पे जाएगा तो पहले ब्रोमिनेशन करा दिए, तो ब्रोमिनेशन कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे। नाइट्रेशन करा दोगे तो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे बेटा। अगला देखो हमारे पास रिएक्शन मैंने इसमें और इंक्लूड कर दिया है, ये थैलिक एसिड है। जब थैलिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो इसमें पहले सॉल्ट बनता है, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, 2 मोल इसमें हम लोग यूज करते हैं, तो सॉल्ट बनेगा। और स्ट्रॉन्ग हीट कर दोगे तो बेटा यहाँ पर थैलामाइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या ना कि जब आपको मैं पढ़ाऊंगा अमीन चैप्टर का 1 शॉट कराऊंगा, तो वहां पर गैब्रियल थैलामाइड आता है, तो उसमें जो स्टार्टिंग रीजेंट होता है ना, ये थैलामाइड यही से होता है। डन हो गया। अगला बच्चे देखो इसमें 2 मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, जैसे एसिडिक ऑर्डर आपको प्रेडिक्ट करना है। तो बेटा इसमें देखो एक पॉइंट लिख सकते हो नोट में कि जो +I ग्रुप होते हैं, ये +I वाले ग्रुप क्या करते हैं, एसिड को डिक्रीज करते हैं। -I ग्रुप क्या करते हैं, एसिड को बेटा इंक्रीज करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो इसमें H जो होता है ना, उतना इफेक्टिव +I नहीं होता है, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है। यहाँ पर क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, तो इस भी आप पे फॉर्मिक एसिड एक अच्छा एसिड होगा, किससे, एसिटिक एसिड से बचे। क्लियर हो क्या। अगला बेटा देखो इसमें फ्लोरीन है और क्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो ये अपनी ओर खींचेगा, और Cl जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लो, CF3 है, CCl3 है, तो यहाँ पर 3-3 फ्लोरीन खींचने वाले हैं, और यहाँ बेटा क्या है ना 3-3 क्लोरीन है, तो स्पेशली यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो ज्यादा विड्रॉइंग नेचर शो कर रहा है, तो अच्छे से खींचेगा, ये पावरफुल -I पावर है। ओके, तो बेटा इसमें बस इतना ही है।
आगे के लिए अमीन चैप्टर और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं जल्द ही आप पे लाइव आने का प्रयास करूंगा। तो हार्डली मतलब अगले वीक से या तो इसी वीक से मैं आपको बेटे लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो कृपया आप चैनल से बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और 2024 का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है। इसलिए मेरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए और इस कंटेंट को और आगे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।